नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी मेघलानी। मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया है नित्यम हेल्थ केयर नाम से। ये गुड़गांव में है, मारुति विहार आउटगेट पे, जो सेक्टर 28 में पड़ता है। हम यहाँ पे सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। अभी मैं स्पेशली डेंगू के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और डेंगू सीज़न चल रहा है, तो डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। डेंगू हर तरह के लोगों को अफेक्ट करता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। डेंगू कैसे फैलता है? गंदे पानी में जो मच्छर होते हैं, मच्छर ब्रीड करते हैं वहाँ पे, उन मच्छरों के काटने से डेंगू फैलता है। ये हमारी बॉडी में एक वायरस रिलीज़ करते हैं जब ये मच्छर से हमें बाइट होता है। डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसमें क्या होगा? बहुत तेज़, मतलब हाई ग्रेड फीवर होगा, स्वेटिंग होगी, ठीक है, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होंगे, बहुत सिवियर बॉडी एक होगा। इसको इसलिए ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। वॉमिटिंग भी हो सकती है किसी किसी केसेस में। तो आप अपने आसपास नियर बाय किसी भी हेल्थ केयर में दिखा सकते हैं अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो, क्योंकि डेंगू की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें डेंगू हेमरेजिक में हमारा प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमें कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे दांतों से ब्लीडिंग हो रही है। और जो हमारी वुमेन है उसमें जो मेंस्ट्रुएशन, बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही है। उसके बाद यूरिन में से ब्लड आ रहा है, स्टूल में से ब्लड आ रहा है, और कोई भी इंजरी हो रही है तो वो कंटिन्यूस ब्लड आ ही रहा है। तो ये सब हमारी हेमरेजिक की मैनिफेस्टेशंस हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में ब्लड का सीवियर इन्फेक्शन होता है, साथ में सेप्सिस होने के बाद बंदा शॉक में चला जाता है, उसका बीपी फॉल कर जाता है, प्लेटलेट बहुत लो लेवल पे फॉल कर जाते हैं। तो हमें इसके लिए टेस्ट क्या करवाने चाहिए? शुरू के 7 दिन अगर फीवर है तो हम डेंगू NS1 एंटीजन कराते हैं, ठीक है। 7 दिन के बाद हम लोग कराते हैं डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट। तो ये हमारे 2 टेस्ट हैं। साथ में हम लोग करवाते हैं CBC काउंट, जिसमें हमें प्लेटलेट्स, TLC वगैरह का पता चलता है। इसमें कोई भी दवाई एज सच PCM के अलावा कोई सेफ दवाई नहीं है, ठीक है। इसमें मेनली हमें क्या होता है, PCM देते हैं और फ्लूइड थेरेपी देते हैं। या तो वो आप मुंह से अगर ले सकते हैं, आपको वॉमिटिंग नहीं है, इतना कोई ब्लड लॉस या वाटर लॉस नहीं हुआ है, लूज मोशन नहीं हुए हैं, तो आप मुंह से ले सकते हैं। पर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं इतनी सिवियर, तो हम लोग IV देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू फ्लूइड चढ़ाते हैं, या किसी किसी में प्लेटलेट्स भी चढ़ती हैं जब पेशेंट ज़्यादा सिवियरली सिक हो, ठीक है। तो ये सब हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं डेंगू की। डेंगू से प्रिवेंट करने के लिए एज सच यही है कि आसपास अपने घर में कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट ये सब यूज़ करें, क्योंकि बारिशों का मौसम है, ठीक है। दरवाजे खिड़कियाँ अपनी बंद करके रखें ताकि मच्छर ना आए। और जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आप किसी हेल्थ केयर को ज़रूर वो करें, और कोशिश कीजिएगा कोई एंटीबायोटिक मत लीजिएगा जब तक कोई आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल ना बताए, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक लेने से प्लेटलेट्स और लो हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेडिकेशंस हमारी मना होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो जो भी डेंगू का आपको सिम्टम लगता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, बहुत शरीर टूट रहा है, ये सब अगर चीज़ें हो रही हैं, तो आप किसी न किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही दवाई लें। अगर कोई बहुत सिवियर मैनिफेस्टेशन है तो ही एंटीबायोटिक देते हैं, अदरवाइज़ डेंगू में एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं देते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा कुछ सिम्टम है और आप दिखाना चाहते हैं, आप गुड़गांव में रहते हैं, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें नित्यम हेल्थ केयर में। मैं नीचे लिंक डाल दूँगी लोकेशन का एंड नंबर का, तो आप किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रात को 9 बजे तक अवेलेबल होते हैं, ठीक। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो। थैंक यू।